आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं? एजाज, क्या राय है आपकी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब भी किसी भी मामले को हमने इल्तवा में डालना होता है तो हम उसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर देते हैं। और जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका मतलब सिर्फ सिफारिशात होता है, एक बयानात लिए जाते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने एक जुडिशल इंक्वायरी नोयत का एक कमीशन बनाया था, फैजाबाद धरना कमीशन। अदालती हुक्म के ऊपर बना था, गो के उसका सरबराह एक जज नहीं था, एक पुलिस वाला था। तो नतीजा क्या निकला? असल बात ये होती है कि जब भी किसी भी मामले में आपको कोई डाउट लगे कि इसमें कोई करप्शन है तो उसकी क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की उसके ऊपर सजा भी उसको मिले। जुडिशल इंक्वायरी का जो मीनिंग है वो कोई इतना वो जुडिशली आप पाबंद नहीं होते, सजा के पाबंद नहीं होते, सजा जरूरी नहीं होती। एक जज को तैनात कर देते हैं, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, और वो जज आके तमाम लोगों के बयानात लेता है, उसको बड़ा अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। सर, इस वक्त मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ट्रस्ट नहीं कर रही हुकूमत के ऊपर ना। वो ये कह रहे हैं कि शायद जिसका भी कसूर है, अगर निगरानों का है या पीडीएम हुकूमत का है, तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये वाली हुकूमत अपनी इंक्वायरी के जरिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सुन्नी इत्तेहाद का मुतालबा गलत है। अगर ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद सीरियस है कि वाकई इसका कोई लॉजिकल एंड होना चाहिए, या सुन्नी इत्तेहाद के पास कोई एविडेंस है कि किसी ने कोई, दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज नदीम अफजल चंद साहब ने ट्विटर के ऊपर, एक्स ऑफ कोर्स, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन शेयर की है उस कमेटी का जो कि फॉर्म की गई थी ये इंक्वायरी कमीशन की गंदम के ऊपर, और उसकी जो TORs है वो बड़ी दिलचस्प हैं। TOR नंबर 1 जिसमें लिखा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसने भी LC खोली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है इस TOR ने, असेस करना है कि मामला क्या हुआ, किसने अलाउ किया है सारा का सारा मामला। लेकिन ये डिमांड का मामला आफ्टर February 2024 यानी मौजूदा जो फरवरी है उसके बाद से सिर्फ देखना है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। क्या वाकई भट्टी साहब हुकूमत मामले को आपके ख्याल में छुपाने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? जी मैडम शेख, बिल्कुल एक सेकंड, कुछ कहना चाहते हैं एजाज, माजरत के साथ भट्टी साहब। भट्टी साहब माजरत के साथ ये जो बात हो रही है ना, जी कोई बात हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का मुतालबा करते हैं और उनको इसकी इम्प्लीकेशंस का पता नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये जेन्युइनली समझते हैं कि वाकई को करप्शन हुई है या कोई हेरा फेरी हुई है, तो मेरे ख्याल में एक बंदा है जिसके ऊपर हुकूमत भी एतमाद कर लेगी। कौन सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एतमाद कर लेगी, और वो बंदा है आफ्ताब सुल्तान, जो कि चेयरमैन नैब था। और उसके ऊपर पहले इमरान खान साहब तनकीद करते रहे थे और फिर भट्टी साहब कर दिया था उसको तैनात करके। माजी में उन्होंने भी पंजाब बैंक की भी उन्होंने इंक्वायरी की थी, तो मेरे ख्याल में आफ्ताब सुल्तान को तैनात कर दें, शायद बेहतरी निकल आए। भट्टी साहब जी मैडम शेख, आप बिल्कुल सही समझी हैं, आपने ठीक कहा है। हुकूमत इसमें फरीक है। अगर ये जुर्म हुआ है तो मौजूदा हुकूमत मुल्ज़म है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि ऐसे लग रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ हुकूमत जो है वो मामले को मेरा ख्याल से रफा दफा करना चाहती है। एक इंक्वायरी जो आपने भी इसका जिक्र किया, यही मौजूदा हुकूमत करा चुकी है और उसमें गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ चुकी है, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर चुकी है। और उसमें भी जिन पर मलबा डाला गया, जिन 4 अफसरों पर, वो भी तरह तरह की कहानियां सुना रहे हैं कि जब ये मामला हो रहा था, ये एक कार्रवाई डाली जा रही थी, अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा था, ज़राअत रोली जा रही थी, किसान रोला जा रहा था, और जब माफिया दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में था उस वक्त तो हम यहाँ थे ही नहीं। अगर थे तो इस पोस्ट पे थे, इस पे नहीं थे, और इससे हमारा ताल्लुक कोई नहीं। और दूसरी बात मैडम शेख, क्यों आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मुतालबा दुरुस्त नहीं? इसलिए दुरुस्त नहीं है कि डॉन अखबार की रिपोर्ट है,
और ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि जब अनवारुल हक काकड़ जो इनके ही लगाए हुए थे और निगरान हुकूमत भी इनकी एक्सटेंशन थी, जब अनवारुल हक काकड़ ने इनको कहा कि अगर मैंने फार्म 47 की खोल दी हकीकत तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उस वक्त से डॉन अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी सुकून में और हुकूमत भी पीछे सिरक रही थी इससे मामले से। और उससे पहले आनियां जानियां और टीवी प्रोग्रामों में निगरानों पर क्या क्या ये तुहमतें लगा रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत यहाँ भी एक ब्लैकमेल हो रही है, फरीक है। जल्दी से मुझे जरा बता दें, प्रोग्राम बहुत बड़ा काम है। जी मैं अभी सर, और फिर हुकूमत मैंने जैसे कहा ना खुद मुल्जम है। 98.5 अरब की शहबाज हुकूमत, इस हुकूमत में बाहर से गंदम आई है। फिर क्या हो सर, जुडिशियल इंक्वायरी या कोई और तरीका? जी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के नीचे इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए।